ना हो, चिंता ना करें। कुछ नहीं छोड़ेगा। महाराज आप जानते हैं ना कि आपको बताने का क्या मतलब है? अरे ये तो ईर्ष्यालु है, हमसे शत्रुता रखता है, अंदर ही अंदर कटता है, ये तो हमारे सारे खजाने को ही लुटा देगा। दादाजी, जब इनको मैंने कोषा अध्यक्ष बनाया है तो उसमें कुछ ना कुछ तो अवश्य कारण है, बिना कारण के तो मैंने बनाऊंगा नहीं। अच्छा चलो बता दीजिए क्या मैं आपको बताता हूँ कारण क्या है। देखो, इनको भी पता नहीं है, इनके हाथ में एक श्री की रेखा है और ये जितना भी धन लुटाएगा उससे दुगना तिगना धन हमारे कोषाध्यक्ष में आएगा, कोष में आएगा। धन्य हो द्वारकाधीश, आप तो हमारा भला ही सोचते हैं। हाँ, और रह गई सेवा मेरे लिए। आप भी करेंगे? आप क्या करेंगे? मैं भी कुछ सेवा करने यहाँ आया हूँ तो मैं भी कुछ ना कुछ सेवा अवश्य करूंगा। अरे आप सेवा क्यों करेंगे? हम आपकी सेवा करेंगे। नहीं, मैं भी सेवा करूंगा। मैं सेवा क्या करूंगा, यहाँ जितने भी राजेंद्रगढ़ आए हैं, ब्राह्मण आए हैं, साधु आए हैं, उन सबके चरण धोऊंगा। और यहाँ जितने भी ये भोजन करेंगे, यहाँ ये जितने भी भोजन करेंगे उन सबकी झूठी पत्तल मैं उठाऊंगा। हे द्वारकाधीश, ये क्या कह रहे हैं आप पत्तल उठाएंगे? आप सबका चरण प्रक्षालन करेंगे? देखिए भैया समझाओ प्रभु समझाओ। ये कार्य मैं कर लूंगा ना। भैया देखो, कोई दूसरा कार्य ले लीजिए। मेरे हृदय में यही सेवा करने की इच्छा है और इस सेवा से मुझे वंचित ना करें। करने दो ना। अरे इसी के लायक है ये, जो जिसके लायक होता है वह काम वे करता है। चरण धोना, समय मिले तो हमें भी धो देना है। आपको भी धो देंगे मामा जी। झूठ पत्तल अवश्य मामा जी। करो प्रभु। जल आ गया। तभी श्री कृष्ण का एक नाम पड़ा है महाभारत ग्रंथ में, ब्रह्मांड देव श्री कृष्ण। आज झूठी पत्तल उठाने में देखते हो आप लोग कैसा कैसा जब भंडारा होता है कहीं, किसी पक्ष को उठा करके देख लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि हम ही हैं ऐसे, पत्तल उठाने में संकोच करते हैं लोग। और लेकिन कृष्ण देखो आज चरण धो रहे हैं झूठी पत्तल उठाने। भगत मेरे मुकुट मणि मैं तो हूँ भगतन को दास। भगत मेरे मुकुट मणि जो मोय भजे भजू में वाकू में दासन को दास। जो मोय भजे भजू में वाकू भगतन को दास। सेवा करे करूँ मैं सेवा होई साचो विश्वास। यही तो मेरे मन में कही मैं तो हूँ भगतन को दास। भगति मेरी मुक्ति बनी। निज सर्वस्व भक्त को सौंपो अपनों सत्य भुलाऊं। निज सर्वस्व भक्त को सौंपो अपनों सत्य भुलाऊं। भक्त कहे सो करूं निरंतर बेचे तो बिक जाऊं रे। यही तो मेरे मन में खली मैं तो भगतन को दास। भगति मेरी मुक्ति बनी मैं तो भगतन को दास। भगति मेरी मुकुट मणि इतना ठंडा पानी गरम नहीं ला सकते थे। जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60 और जो तू कर रो काठ सो मैं लोहे की राख। यही तो मेरे मन में खली मैं तो भगतन को दास। ये प्रक्रिया पूर्ण हुई यज्ञ की। अब उसमें एक दूसरा प्रश्न और उभर करके आया पांडव सभा में से। यह
जो यज्ञ का कार्य करने का जो कार्य था वो सभी जगह पर बढ़ चुका। आज सारी पृथ्वी से यहां बड़े बड़े राजे महाराजे सभी एकत्रित हुए हैं। आज का दिन हमारे लिए बड़ा ही गौरवपूर्ण बात है, गौरवपूर्ण दिन है, जो कि सारी पृथ्वी के बड़े बड़े राजे महाराजे सभी इस इंद्रप्रस्थ में पधारे हैं। सबसे प्रथम भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रणाम कर रहा हूं। तत्पश्चात हस्तिनापुर नरेश बड़े काका जी के चरणों में प्रणाम कर रहा हूं। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, दादा भीष्म सभी के चरणों में प्रणाम है और सभी राजे महाराजे के लिए यथायोग अभिनंदन है, वंदन है, नमन है। मैं महाराज जो इंद्रप्रस्थ के महाराज हैं, महाराज धर्मराज युधिष्ठिर, मैं उनके प्रतिनिधि होने के नाते एक प्रश्न रखना चाहता हूं इस बड़ी सभा के अंदर। ये यज्ञ हो रहा है, ये यज्ञ किसी एक परिवार के कल्याण के लिए नहीं है, यज्ञ किसी एक गांव के लिए नहीं है, यज्ञ प्रदेश के कल्याण के लिए नहीं है, यज्ञ राष्ट्र के ही कल्याण के लिए नहीं है, बल्कि यज्ञ से विश्व का कल्याण होता है। इसीलिए इसी भावना को रखते हुए ये इतना बड़ा राजसू यज्ञ रखा गया। मेरे सभी आए हुए अतिथियों, वैसे तो हमारे श्री द्वारकाधीश ने यज्ञ में होने वाले सारे कार्यों का वितरण कर ही दिया है, परंतु कोई भी उत्सव होता है, कोई भी हवन होता है, कोई भी यज्ञ होता है, कोई भी सभा होती है, तो उसमें एक सभा का अध्यक्ष होता है, यानी कि प्रथम तिलक, यानी कि सर्वोपरि, यानी कि सभी जिसकी बात को मानते हो, यानी कि सब में सर्वोपरि हो, जो गुणवान हो, बलवान हो, ऐश्वर्यवान हो, ऐसे व्यक्ति के लिए यहाँ का यज्ञाधीश बनाया जाए, इस बड़े महायज्ञ का अध्यक्ष बनाया जाए, इस बड़ी सभा में जिसमें बड़े बड़े महापुरुष हैं, जिसमें बड़े बड़े महारथी हैं, इस बड़े महायज्ञ में प्रथम तिलक किसको दिया जाए? प्रश्न यही है। कौन है वो सर्वोपर, कौन है वो सर्वगुण संपन्न, जिसे सबकी सहमति से
प्रथम तिलक किया जाए। ये प्रश्न सभा में महाराज धर्मराज की ओर से भीष्म दादा ने बोला। भाषा छोटे शब्दों में, छोटा सा भी आप विवाह करें अपने घर में तो एक व्यक्ति मुख्य रहता है। जैसे कितना बड़ा ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन करने वाले करेंगे आप ही, लेकिन चलेगी किसकी? महाराज से। इस पर गौर कीजिए। इस पद के लिए निर्धारित किया है। अब इसमें अपना अपना मत सब प्रकट करने लगे। काका विदुर जी सर्वप्रथम बोले। मैं श्री कृष्ण चंद्र के चरणों में प्रणाम करता हूँ। हमारे महाराज श्री यहाँ विराजमान हैं, उनके चरणों में मेरा प्रणाम। यहाँ जो राजस यज्ञ रखा गया है जन कल्याण के लिए, लेकिन यहाँ प्रश्न उठाए कि प्रथम तिलक किसका किया जाए, और प्रथम तिलक होना ही चाहिए। यदि प्रथम तिलक हो तो उसका हो जो संपन्न, जिसमें पूरी योग्यताएं हो, बलवान भी हो, धनवान भी हो, गुणवान भी हो, धैर्यवान भी हो, श्रेष्ठ भी हो, सरल भी हो। इतना श्रेष्ठ जो हो उसी का प्रथम तिलक किया जाए। क्योंकि मेरी समझ से, जो मेरी दृष्टि है, मेरा जो भाव है, जो यहाँ विराजमान द्वारकाधीश श्री कृष्ण है, उनके मुकाबले में मेरी नजर में कोई दूसरा नहीं आता। वसुदेव सुतन देवम कंस चांडूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। यदि जगत का गुरु है तो श्री कृष्ण है, और जिसकी जो भावना रही है उसी भावना में श्री कृष्ण प्राप्त हुए। आखिर यहाँ कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता श्री कृष्ण ने क्या नहीं किया? सब कुछ किया है, सब जानते हैं। लेकिन इस विश्वास को, इस धैर्य को जागृति में वही लाएंगे जो योग्य होंगे और जो जानते होंगे कि प्रथम तिलक केवल श्री कृष्ण का किया जाए। मेरा तो केवल यही मत है, और मेरी नजर में कुछ नहीं आता। क्योंकि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणव कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जिन श्री कृष्ण के नाम से हमारे कल्याण हो जाए, और जहां इस यज्ञ में उनका प्रथम तिलक किया जाए तो हमारे पास शब्द ही कम पड़ेंगे, हम आगे कुछ नहीं बोल पाएंगे। इसलिए प्रथम तिलक मेरी मति के अनुसार केवल हो तो श्री कृष्ण का होना चाहिए। प्रथम पक्ष श्री कृष्ण की ओर। सर्वप्रथम मैं अपने पूज्य पिताश्री के चरणों में प्रणाम करता हूं। यहाँ पर जितने भी वयोवृद्ध हैं उन सभी को प्रणाम करते हुए, एवं इस महा आयोजन में जितने भी देश देशांतरों से राजा महाराजा आए हुए हैं उन सभी का मैं अपने हृदय से बहुत 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 स्वागत करता हूं। और उसके पश्चात इस महान आयोजन को जो आयोजित किया है, विशाल आयोजन जो हमारे भाई ने रचाया है, ऐसे अपने ज्येष्ठ भाई महाराज धर्मराज जी के लिए मैं अपने हृदय से बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। इस महा आयोजन को देख करके बड़ी प्रसन्नता हो रही है। जिन्होंने ये महा आयोजन रचाया, जिसके माध्यम से देश देशांतरों से बड़े बड़े राजा महाराजाओं को यहाँ पर बुलाया, और इसके माध्यम से इन सभी के दर्शन का लाभ हमें हो पाया।
इससे बढ़कर के और क्या सौभाग्य हो सकता है। बड़ी प्रसन्नता की बात है। लेकिन यहां प्रश्न उठा है कि इस महा आयोजन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाए, जिसकी अध्यक्षता में यह विशाल महा आयोजन शांतिपूर्ण संपन्न हो सके, सारे देश में शांति स्थापित हो सके। यह यज्ञ कोई बातों का खिलौना नहीं। यज्ञ जो होते हैं वो केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं होते, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के देह से यज्ञ होता है। बड़ी सुंदर बात। लेकिन अध्यक्ष पद प्रथम तिलक किसे किया जाए? तिलक मनुष्य के जन्म से लेकर के और मरण तक साथ चलता है। जब बच्चे का जन्म होता है तब भी उसको तिलक किया जाता है, यज्ञोपवीत संस्कार होते हैं तब भी तिलक होता है, विवाह संस्कार होता है तब भी तिलक होता है, मरण होता है व्यक्ति का उस समय भी उसको तिलक किया जाता है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है, इस कृष्ण के लिए कौन सा तिलक चढ़ाया जा रहा है? ये जो यहां पर तिलक होने वाला है ये कोई साधारण तिलक नहीं है, एक सम्मान का तिलक, जिसमें देश देशांतरों की महाविभूति यहां पर विराजमान है। और वहां पांडवों का अंतःकरण कृष्ण को चाहता है और उसी अंतर भावना को देखते हुए उनका अनुमोदन हमारे काका श्री विदुर जी ने किया कि कृष्ण को तिलक होना चाहिए। और काका विदुर का शब्द सुनकर के हमारे पितामह भीष्म की भी मनोवृत्ति कृष्ण के प्रति आसक्त हो रही है। क्यों? क्योंकि ये कृष्ण के प्रति भाव रखते। लेकिन ये जो स्थान है ना, भावम प्रधानम देना स्थानम प्रधानम, यहां भाव की प्रधानता नहीं है, ये एक स्थान की प्रधानता है। पक्षपात नहीं होना चाहिए सामाजिक कार्यों में। समाज का कार्य जो होता है निष्पक्ष होता है, और जहां सामाजिक कार्य में पक्षपात होता है वो कार्य कभी सफल नहीं होता। और हम जो है वो निष्पक्ष बोलने वाले, हम मानते हैं अध्यक्ष उस व्यक्ति को होना चाहिए, तिलक उस व्यक्ति का होना चाहिए जो रूपवान हो, गुणवान हो, धनवान हो, ऐश्वर्यवान हो। यहां तक बात सत्य, लेकिन कृष्ण के लिए कहा यह सर्वथा अनुचित है। आखिर ऐसा कहने वाले लोगों से हम जानना चाहते हैं कि आखिर कृष्ण के प्रति ऐसी आपने क्या विशेषता देखी है जिसके आधार पर कृष्ण के लिए कहा जा रहा है? गोपश्च जातः, सर्वप्रथम इसकी जाति को देखो, इसकी जाति का पता नहीं। गोपश्च जातः इन कृष्ण वर्ण। अब इसके वर्ण पर गौर करो, केवल काला ही काला, नीचे से ऊपर तक काला ही काला। क्या इसको कोई रूपवान कहेगा? अच्छा, आप लोग सोचते होंगे कि भाई कृष्ण बहुत बड़ा धनवान है क्योंकि कृष्ण की सोने की द्वारका है। ऐसा सोचने वाले और ऐसा कहने वालों से हम प्रश्न रखते हैं, द्वारका कृष्ण की है या कृष्ण के बाप की है? कोई आकर के हमें बताए, द्वारका न कृष्ण की है न कृष्ण के बाप की है। द्वारका जो है वो कंस के धन की बनी हुई। कंस मर गया, मथुरा की संपत्ति लेकर के
ने द्वारका बसा दी। अब आप विचार कीजिए, किसी के धन का हरण करके अथवा किसी की हत्या करके किसी का धन ले लिया जाए, किसी की चोरी करके अपना घर बना लिया जाए, क्या उस व्यक्ति को समाज में धनवान कहा जाएगा? अब इसके गुणों पर प्रकाश डालिए, इसमें गुण क्या है? इसे विद्यावान कहेंगे। जिसने जीवन में विद्यालय का मुख तक नहीं देखा, अशिक्षित, इसके गुणों को कौन नहीं जानता है? हाँ, एक गुण है, वो क्या है? चोरी करने का। भगोड़ा एक नंबर का है, हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। जन्म हुआ, रातों रात चोरी से ब्रज में भाग गया, वहां जाकर के ब्रज गोपियों के घरों में माखन मिश्री चुराया। थोड़ा और बड़ा हुआ तो ब्रज गोपियों के चीर वस्त्र चुराने लगा, और यहां आया, बड़ा हुआ तो यहां तक तो इसने ब्रज की चोरी को भी छोड़ा, चीर वस्त्रों की चोरी को छोड़ा, और यहां आकर के तो ये लुगाइयां भी चुराने लगा। लोग कहते हैं कि कृष्ण के 16,108 रानी है। ऐसा कहने वालों से हम पूछते हैं, किसी ने इसकी बारात में जाकर के देखा है? किसी ने बारात की है? या किसी पंडित ने जाकर के इसका विवाह पढ़ा है? सबको भगा भगा करके लाया है। अब इसकी वीरता पर गौर करें। आप लोग सोचेंगे कि कृष्ण बहुत बड़ा बलवान है। कहां का बलवान है भाई? ऐसी कौन सी वीरता की है? हम पहले ही कह चुके हैं, भगोड़ा है, बलवान नहीं है, भगोड़ा है। इसका सामना जरासंध से हुआ, एक बार नहीं अनेकों बार रण को छोड़ करके भाग गया, और लोगों ने इसका नाम रख दिया रण छोड़ रहा है। अरे भाई, जो न रूपवान है, न गुणवान है, न धनवान है, न ऐश्वर्यवान है, ऐसा नहीं है कि कृष्ण से हमारा कोई द्वेष भाव है, कृष्ण से हमारी कोई ईर्षा है। अगर वास्तव में गहराई से देखा जाए तो कृष्ण के प्रति हमसे बढ़कर के दूसरे किसी का लगाव भी नहीं हो सकता। क्यों? कृष्ण हमारा पक्का संबंधी है, हमारा समधी है, समधी, कोई साधारण बात नहीं है। लेकिन यहाँ समाज की बात है, यहाँ पक्षपात नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष प्रस्ताव होना चाहिए। और निष्पक्ष प्रस्ताव में अगर देखा जाए, हमने दूर दूर तक दृष्टि दौड़ा करके देखा। इस महा आयोजन में अगर अध्यक्ष बनने के योग्य है, कोई प्रथम तिलक का अधिकारी है, जो रूपवान भी है, गुणवान भी है, ऐश्वर्यवान भी है, बलवान भी है, धनवान भी है, वो एक ही महाव्यक्ति है, और वो है हमारा मित्र चंदेरी नरेश शिशुपाल। इसलिए सभी ताली बजा करके स्वागत करो। बोलो, अगर तिलक करना है तो चंदेरी नरेश शिशुपाल को करो। अस्तु, सबके लिए प्रणाम। जियो मेरे लाल, जियो, आगे जियो, पीछे जियो, ऊपर जियो, नीचे जियो, दाएं जियो, बाएं जियो, मर मर कर जियो, धन धनाधन जियो। मेरे भांजे की बात 16 आना पाव रत्ती बिल्कुल ठीक है। मैं पूर्ण समर्थन करता हूं। मैं गांधार नरेश, सपनी लंबाई 4 फुट 5 इंच, रंग सांवला, मेरा
मेरा स्वभाव, मैं किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन किसी को बुरा लगे तो लगे, मुझे कोई परवाह नहीं। सर्वप्रथम में पूज्य जीजा जी को, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पितामह भीष्म, वृद्धजनों के चरणों में प्रणाम, हृदय से आशीर्वाद, साधुवाद देना चाहता हूं पुत्र धर्मराज को, जिन्होंने राजसूय यज्ञ कर रहे हैं। राजसूय यज्ञ कोई साधारण नहीं है। साधारण यज्ञ व्यक्ति कर सकता है, ये यज्ञ कोई कोई करता है। इनके ही वंश में महाराज भरत हुए थे, जिन्होंने ये राजसूय यज्ञ किया था। वही कार्य आज पुत्र धर्मराज करने के लिए जा रहा है। साधुवाद, हृदय से आशीर्वाद। अब मेरे भांजे भीम ने धर्मराज की ओर से सभा में एक प्रश्न छोड़ दिया। क्या? कि अध्यक्ष किसको बनाया जाए, यज्ञ में प्रथम तिलक किसको किया जाए। वही इस प्रश्न को सुन करके हम तो बड़े चक्कर में पड़ गए। माँ के गर्भ में थे तब हमने गर्भ में चक्कर लगाए, जन्म लेकर आए धरती पर तो इन पैरों से, घुटनों से चक्कर लगाए। थोड़े और बड़े हुए, विद्यालय आना जाना, विद्यालय के चक्कर लगाए। और बड़े हुए, पत्नी के साथ में विवाह हुआ तो पत्नी के साथ चक्कर लगाए। और बड़े हुए, परिवार चलाने के लिए देश विदेश जाना आना, वहां पर चक्कर लगाए। लेकिन इस प्रश्न को तो ऐसे चक्कर में पड़ गए कि उस चक्कर से ही नहीं निकल पा रहे। किसको किया जाए प्रथम तिलक? हमारे छोटे जीजा जी विदुर जी ने संबोधन कर दिया कालिया कृष्ण का। भाई मैं किसी की बुराई नहीं करता, मेरी आदत है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि कालिया कृष्ण को ये अध्यक्ष क्यों बनाया जाए। भाई कालिया कृष्ण में ऐसा क्या गुण दिखाई देता है, जैसा कि मेरे भांजे शिवधन ने सारे गुण इसके बखान कर ही दिए। मैं क्या कहूँ, मैं किसी की बुराई नहीं करता, किसी को बुरा लगे तो लगे। ये कालिया कृष्ण सबसे बड़ा व्यक्ति कौन होता है? चरित्रवान। इसके चरित्र को उठा करके देख लो। आज भी वह समय मुझे याद है जब मेरे भांजे शिशुपाल का विवाह रुक्मणी के साथ में होने वाला था। मेरा भांजा दूल्हा बना हुआ था, मस्तक पर इसके सेहरा बना हुआ था। जैसे ही रुक्मणी के दरवाजे पर पहुंचा, ये कालिया कृष्ण कहां से आया और रुक्मणी को भगा करके ले गया। मैं तुम लोगों से प्रश्न करता हूं, तुम्हारी घरवाली को कोई भगाकर ले जाए, पत्नी को भगाकर ले जाए, तुम क्या करोगे? क्या करोगे? या तो तुम खुद मर जाओगे या फिर जो व्यक्ति भगाकर ले गया है उसको मार डालोगे। लेकिन ये मेरा भांजा धैर्यवान, ये होता है व्यक्ति धैर्यवान। इसकी पत्नी को कालिया कृष्ण भगा करके ले गया, लेकिन आज तक इसने कालिया कृष्ण से कुछ नहीं कहा। मेरा भांजा आज तक रड़ुआ घूम रहा है।
मैं किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन जो सच है वो मैं कहूँगा। किसी को बुरा लगे तो लगे। रणुआ 3 तरह के होते हैं। एक होता है रणुआ, एक होता है रणूस और एक होता है भटट रणुआ। रणुआ वो होता है जिसकी पत्नी मर गई। रणूस वो होता है जिसकी पत्नी छोड़ के भाग गई। और भटट रणुआ वो होता है जिसका विवाह ही ना हुआ हो। तो मेरा भांजा आज तक भटट रणुआ घूम रहा है। इसने कालिया कृष्ण से कुछ नहीं कहा। ठीक है भाई, यहाँ पर रिश्तेदारी निभाई जा रही है सभा में। कालिया कृष्ण अर्जुन का साला लगता है, साला, इसलिए इसको अध्यक्ष बनाया जा रहा है। साले तो हम भी हैं, जगत साले हैं, बड़े महाराज के साले हैं। हमको अध्यक्ष बना दिया जाए, कोई दिखाई नहीं देता तो। विकलांग हैं, विकलांग की सहायता करना तो सबका कार्य होता है, भलाई का कार्य है। और अपूजा यत्र पूज्यन्ति पूजा नामैव मानवा त्रीणि तत्र प्रपद्यन्ते दुर्भिक्षं मरणं भयम्। यदि अपूज्य व्यक्ति की ये पूजा करने योग्य नहीं कालिया कृष्ण। मैं किसी की बुराई नहीं करता। अपूज्य व्यक्ति की यदि पूजा करोगे तो वहां पर क्या होगा? दुर्भिक्षम मरणम भयम। उस जगह पर अकाल भी पड़ सकता है, वहां पर किसी की मृत्यु भी हो सकती है और भय व्याप्त हो जाएगा वहां। तो ये पूजा करने योग्य है भी नहीं। आगे फिर जैसी जिसकी मर्जी, हमारा ये विचार है। आगे मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार से सभी तत्पर हुए। पिताजी प्रणाम। पिताजी, अब यहाँ पर 2 पक्ष बन चुके हैं। अब आप ही बताएं कि सबसे प्रथम तिलक किसका किया जाए? क्या चंदेरी नरेश शिषपाल का किया जाए या द्वारका नाथ का किया जाए? पिताजी, अब आप ही बताएं क्या किया जाए? हम मानने के लिए तैयार। हमारे पिताजी जिसके लिए कहेंगे उनका तिलक करना। ठीक है, क्यों नहीं, बताएं पिताजी, आप क्या कहना चाहते हैं? प्रथम तिलक किसका किया जाए? मैं तो ये सुन ही रहा हूँ और ये चर्चा हो रही है, ये सत्य हो रही है। तिलक किया जाए वही द्वारकाधीश भगवान के साथ। भगवान की तिलक की तैयारी होने लगी। समय को देखते हुए अतिशीघ्र बुद्धि खराब हो गई। चंदेरी नरेश शिषपाल। ठहरो मूर्खों, क्या सोच समझकर इस ग्वाले का तुमने इतना मान बढ़ाया और इसको तिलक लगाया? क्या सोच समझकर तिलक लगा रहे हो? शांत चंदेरी नरेश शिषपाल, शांत। इस समय इस प्रकार से क्रोधित होना, उसका कारण हम समझे नहीं। मैं यह जानना चाहता हूँ, क्या है काम उल्टा लाज ठोकर किस बल पर पहनाया इस पत्थर को सालग्राम के तौर पर? क्या सोच समझकर तुमने इस ग्वालिया कृष्ण को तिलक कराया? अरे तू श्री कृष्ण को क्या समझेगा? और ऐसा कहते हैं, सुचित्तम त्यागतम शौर्यम क्रोधो निसत्यता धूत में तमिद्रस्य दूषणम। असत्य भाषण कर कर इस सभा का माहौल ना बिगाड़ो। और श्री कृष्ण को तुम जानते हो, श्री कृष्ण कौन है? परख सकती नहीं रत्न को हर इंसान की आंखें, दिखाई ब्रह्म क्या देगा जब नहीं है ज्ञान की आंखें।
तेरे ज्ञान की आंख होगी है, हमारे ज्ञान की आंख नहीं है। मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, ऐसा ये कहाँ का छत्रपति राजा है? अरे राजा तो छोड़ो, ये तो त्रिभुवनपति है, तीनों लोगों के राजा हैं। हरगिज नहीं, एक गोकुल का बाना किसी देश का राजा नहीं हो सकता। अरे अवश्य हो जा, राजा होना तो साधारण बात है, जिसके अंदर समस्त गुण विद्वान हो तो फिर उसके लिए क्या सोचना। यह सब मूर्खों का बनाया हुआ है। नहीं, वेद शास्त्रों का गाया हुआ है, क्योंकि इसका प्रमाण मैं देता हूँ। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्यम सत्यम प्रतिष्ठितम, नास्ति वेदात परम शास्त्रम, के बात परम न तो देवा। ये मैं इस सत्य को बार बार पुनः बार बार कहूंगा। वेदों से बढ़कर कोई दूसरा शास्त्र नहीं है और श्री कृष्ण से बढ़कर कोई दूसरा देव नहीं है। हरगिज नहीं हो सकता। वे परमात्मा अजन्मा है, कृष्ण ने जान लिया है, वे अजर अमर है और उसने जरासंध के सामने फेंक दिया है। वह सभी को एक दृष्टि से देखता है, लेकिन यह कृष्ण दुराचारी है, अत्याचारी है, पापाचारी है। अरे तू श्री कृष्ण को क्या जानेगा? श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को पहचानने के लिए दिव्य चक्षु, दिव्य नेत्र चाहिए। अच्छा, हाँ, फिर तो श्री कृष्ण को नहीं पहचान सकता है। और अब मैं बताता हूँ श्री कृष्ण कौन है। प्रहलाद के कारण नरसिंह बना, क्षण में हिरण्याकश्यप को जिसने मारा है और बलि बांध के भेज पाताल दियो, शिव ने विष अमृत तुल्य पिया है। अरे जिसे ग्वारिया गमार बताता तू, उसने धर्म के हेतु अवतार लिया है। अरे मूर्ख, ऐसे कहते हैं अंधी संता। अरे कुएं में भेड़ बोली, भेड़ के पीछे चली है, ये इस भिचकनी को कहता है इसी की डली है, इसी का नाम है अंधी संता। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ मूर्खो, यदि तुम्हें किसी बुजुर्ग का तिलक करना था तो यहाँ गंगा नंदन भीष्म बैठे हुए हैं, महाराज धृतराष्ट्र इसके पिता पश्चात का किया होता। यदि किसी गुरु की आवश्यकता थी तो यहाँ द्रोणाचार्य, कृपाचार्य ऐसे गुरु यहाँ उपस्थित थे, वेद व्यास जी यहाँ उपस्थित थे, उनका ही तिलक किया होता। यदि किसी वीर की आवश्यकता थी तो इस सभा में एक से वीर बैठे हुए, अश्वत्थामा, कर्ण, विकर्ण, दुशासन, दुर्योधन ऐसे योद्धा यहाँ बैठे हुए, इनका ही तिलक किया होता। इसलिए तुम सभी की बुद्धि मंद है, तभी तो एक हिजड़े का प्रभाव पसंद है। मेहमानदारी की हद होली, यदि एक शब्द भी मुंह से निकालेगा ना तो तेरे सर को धड़ से अलग कर दूंगा। कुछ नहीं कर सकता तू, हमारे सर को धड़ करेगा। माधव, आप देख रहे हैं यह शिशुपाल आपको गालियों पर गाली, गालियों पर गाली देता जा रहा है और आप इससे कुछ कहते नहीं हैं और अपनी उंगलियों पर कुछ गिनती गिन रहे हैं। ये नहीं बोल सकता सर। शांत पार्थ, शांत रहो। प्रथम इसे समझाने से पहले मुझे तुम्हें समझाना होगा, क्योंकि नीति ऐसा कहती है कि मूर्ख को उपदेश करो तो खुद ही मूर्ख कहलाओगे। मूर्ख को कभी उपदेश नहीं करना चाहिए। और द्वितीय बात, तुम नहीं जानते हो, ये मेरी बुआ का पुत्र है। जब इसका जन्म हुआ था उस समय इसके 3 नेत्र और 4 भुजा थी। जब इसका जन्म हुआ तो मेरी बुआ घबरा गई। वह साधु संत ब्राह्मणों के समीप गई, उनसे पूछा। साधु संतों ने बताया कि
जिसकी गोदी में जाकर इसकी दो भुजा और एक नेत्र लुप्त हो जाएंगे वही इसकी मृत्यु का कारण बनेंगे। सब इसको देखने के लिए गए तो मैं भी वहां गया और ये खेलता खेलता मेरी गोदी में आ गया। जब ये मेरी गोदी में आया तो इसका एक नेत्र और दो भुजा लुप्त हो गई। बुआ जी घबरा गई और मुझसे बोली, कृष्ण इसके अपराधों को क्षमा करना। तो मैंने अपनी बुआ को वचन दिया, बुआ मैं आपको यह वचन देता हूँ, यदि ये मुझे 100 गालियां भी देगा तो मैं इसकी गालियों को क्षमा कर दूंगा। हाँ, यदि 100 से अधिक दी तो इसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। तो आप चिंता ना करो, अभी इसकी बहुत सी गालियां शेष हैं, देने दो। अरे सुन रहा है, 100 से एक भी गाली अधिक मत देना। 100 से एक भी अधिक गाली नहीं देना, हाँ, वरना क्या होगा? तेरा सर धड़ से अलग होगा। कौन करेगा? माधव मुरारी। ये भिखारी, ये हमारे सर को काटेगा। बुआरिया कमर, गाय को छुड़ाने वाला, पोखरा का पानी पीने वाला हमारे सर को काटेगा। 100 नहीं 2 से दूंगा, 4 से दूंगा, 1000 दूंगा, 2000 दूंगा। देखता हूँ आज मुझे कौन। हमसे कहता है हमारे सर को काटेगा। अरे बुआरिया कमर, गर्मीले घरताई छोड़, सुनता जा तुझे गाली दे रहा हूँ। बुआरिया कमर, गर्मीले घरताई छोड़, भीजने हरामी तू नाचे में छोड़ है। मात बता भगनी की छात ना कुछ हाथ कछू, कंठ में भागो तू नंद का मोर है। अरे ब्रज गोपियों के पीछे भूखा भेड़िया सा भाग है, कुत्सी कुकर्मी की बदनामी का शोर है। मधुप कुमारी कहे देखो कृष्ण को, बोलेगा क्या जो लुगाइयों का शोर है, क्या बोलेगा? देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। ओए खलकामी, अरे खलकामी, सुन नमक हरामी को छाई मनमानी, छोटी सी जिंदगानी में मन सच्चाए बदुक नीले कहे, लगन है लगाई तूने हमेशा बेईमानी में। ए नीच नागी निकम्बेदारी चोर, सुना है लगाता है आप पानी में, पाने का गुलाम बकवास तू बिठा करे, तुम और तू चुल्लू भर पानी में। फिर मैं तुझे समझाता हूँ, अब तेरी 4 गालियां शेष रह चुकी है। 4 से दूंगा काया, तुम्हें लवार कुलगारे कुदाचर, साथ बात तेरी सफल पहचानी में, बात से बच में जन्म ले, काया तू राधि में भागो ब्रज राजधानी में। ब्रज गोपियों के पीछे भूखा भेड़िया सा भाग फिरे, और शिषपाल के सामने तूने क्या किया? अरे डरपोक जरासंध बलवान आगे रण छोड़ भाग्यो तेरी सूरत भुरानी में। अरे द्रौपदी निशोर नीच नरवर कोट, तू मर लू तू चुल्लू भर पानी। सावधान, और तुरंत कौन रोकता है? ठाकुर मेरी तो देखो। हो क्या हो गया बाबा? अरे बाप रे बाप, राजवैद्यों के लिए भागे, इधर उधर भागे। द्रौपदी जी ने देखा, तुरंत ठाकुर जी के हाथ में साड़ी का पल्लू फाड़ करके जिस ओर से रक्त बह रहा था वहां पर उसको जैसे हम आप लोग पट्टी बांधते हैं उसी तरीके से बांध दिया। द्रौपदी, कहेंगे माधव, ये तूने क्या किया? मेरे छोटे से घाव के लिए तूने अपनी बहुमूल्य साड़ी को फाड़कर मेरी उंगली पर बांध दिया। अरे यहाँ अनेकों वैद्य आ सकते थे। हे माधव, लघु जिस हाथ से टपके चूल्हे में गई वो साड़ी क्या आपकी देह से प्यारी है? मुझे ये रेशमी साड़ी प्यारे भाई घनश्याम, आवे जो आपके काम काट दो नसे। यह तो रेशम के तागे हैं पुराने, इन्हें दुर्लभ कहा जाने। दुल्हन के जोड़े ना दूल्हे के बागे हैं। मैंने कहा फाड़ा चीर, देखते ही ताकी पीर, होके अधीर
मेरा चीर छोड़ भागे हैं। अरे वह है अभागे जो बढ़े नहीं आगे, अरे कटी उंगली पे जो लागे भाग उनके जागे हैं। द्रौपदी, आज तूने ये 4 धागे मेरे उंगली पर बांधे हैं, आज मैं तेरा ऋणी हो गया हूँ। द्रौपदी, ये तेरे भाई का वचन है, जब तेरे ऊपर कोई संकट आएगा तो मैं चीर के ढेर लगा दूंगा। और प्रथम तलक पूजा का द्वारकाधीश की प्रथम जय बोलो भूषण श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। पूजा की तैयारी होने लगी। श्री कृष्ण का प्रथम तिलक सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाथो भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। पूजा का कार्य समापन हुआ। 100